तो बुक ऑफ एस्पर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ ज़ूफेन जो होता है वहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों की बैंड बिछा रहा था। डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एल्डर्स काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है। इस लड़के ने अपनी एक ही तलवार के स्लैश के साथ हमारे कितने सारे रेडियंट स्टेज के सॉरी एथेरियल स्टेज के मास्टर्स को मार डाला। वो बेचारे तो अपनी सोल को भी रिलीज नहीं कर पाए। क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? इस लड़के के बारे में हमने जो कुछ भी सुन रखा था वो तो वाकई में सच निकला कि ये लड़का एक मॉन्स्टर की तरह है। जब किसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं आगे बढ़ते हैं और अपने सेक्टर लीडर से कहते हैं कि सेक्टर मास्टर मुझे लगता है इस लड़के के साथ फाइट करना पॉसिबल नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे एल्डर मारे जाएंगे। क्यों ना इस लड़के के साथ कोई समझौता कर लें। हम इस लड़के से पहले जानने की कोशिश करते हैं कि यार इस लड़के को चाहिए क्या। अगर वो हमारे सेक्टर को नुकसान नहीं पहुंचाता तो फिर हम लोग इसके साथ कोई समझौता कर लेते हैं और इसे जो चाहिए वो दे देते हैं और ये चला जाएगा। सेक्टर मास्टर चलाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के सामने अपने घुटने टेक दूंगा? हमारा सेक्टर एक पूरे का पूरा सेक्टर और हम लोग जहाँ पर एक बच्चे के सामने जो कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर है उसके सामने घुटने टेक दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और साथ ही वो उनसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इस बच्चे के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे। तो इसी के साथ ही एल्डर फिर से उसे कहने की कोशिश करता है लेकिन सारे जो बच्चा एक मॉन्स्टर है तो उसे कहता है बस करो बहुत हो गया। तुम सभी लोगों के पास भी अपने अपने मॉन्स्टर्स है, चाहे ये कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन ये 200 एथेरियल स्टेज के एल्डर्स के सामने नहीं टिक पाएगा। जब 200 एल्डर्स एक साथ अपनी सोल्स को रिलीज करके अटैक करेंगे तो सेक्टर लीडर जो होता है अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, अपनी सोल्स को रिलीज करो अपने सेक्टर मास्टर के लिए और इस लड़के को मार डालो। और इसी के साथ ही वहां पर कुछ और एल्डर्स अपनी सोल्स को रिलीज करते हैं और इसी के साथ उनमें से 2 एल्डर्स जो होते हैं वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को परफॉर्म करने लगे हैं। वो अपनी सोल्स को रिलीज करने के बाद अपनी सोल्स को आपस में मर्ज करते हैं। तो इसी के साथ दोनों की सोल्स जब आपस में मर्ज होते हैं बड़ी तेजी के साथ हमारे ज़ूफेन के ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो हमारा ज़ूफेन कहता है कि अब देखो यहाँ पर कुछ नया है। तो दोनों की सोल्स आपस में मर्ज होने के बाद बड़ा सा फायर का टॉर्नेडो बना देती है। तो सभी देखने वाले काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं ये तो हमारे एल्डर ह्यून और एल्डर कायोर्स हैं। दोनों की स्पेशल पावर्स ये है कि ये दोनों अपनी अपनी सोल को फ्यूज कर सकते हैं। दोनों की सोल्स आपस में मर्ज होने के बाद एक बड़ा सा फायर टॉर्नेडो बनाती हैं, एक ऐसा बड़ा फायर का टावर जिसके अंदर से निकलना नामुमकिन है। इन दोनों की पावर लेवल्स जब यहाँ पर आपस में मर्ज होती है तो ये दोनों एथेरियल स्टेज के 6 लेवल के 10 एल्डर्स के बराबर हो जाते हैं। हालांकि इन दोनों का पावर लेवल इससे कम है। तो सेक्टर मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि यह लड़का ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा अगर हम लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे। अब जबकि एल्डर तुम दोनों ने यहाँ पर कारनामा सरंजाम दिया, इस लड़के को मार डाला है, तो फिर मैं तुम दोनों को यहाँ पर इसका बहुत ही हाई एंड मेरिट देने वाला हूँ। तो वो एल्डर्स भी काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। जबकि वहाँ ज़ूफेन जो होता है उस फायर टॉर्नेडो के अंदर ट्रैप हो जाता है और इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि दोनों ही एल्डर्स जो होते हैं वो अपने सेक्टर मास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सेक्टर मास्टर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधे घंटे में ये लड़का उस फायर टॉर्नेडो के अंदर पूरी तरह से जलकर खाक हो जाएगा और उसके बाद हमारा मसला हल हो जाएगा। ये था एक डिसाइपल लेवल का बच्चा हमारे एल्डर्स के सामने कहाँ टिक पाता। सेक्टर मास्टर भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम्हें यहाँ पर इसके मेरिट जरूर मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ ही दोनों एल्डर्स को वहां पर झटका लगता है, दोनों एल्डर्स ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, दोनों एल्डर्स मर जाते हैं। इस बात से उनके सेक्टर मास्टर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों को क्या हो गया, अचानक से तुम लोग ग्राउंड के ऊपर क्यों गिर गए हो। फिर साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर उसका जो फायर टॉर्नेडो होता है वो दरमियान से 2 हिस्सों में चिर जाता है क्योंकि हमारा ज़ूफेन जो होता है वहां पर अपनी एनाइलेशन बीम को यूज करता है और उन दोनों की सोल्स भी वहां पर डिलीट नहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों एल्डर्स भी मर जाते हैं। तो हमारा ज़ूफेन जो होता है उनसे कहता है कि ये मूव काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे जैसे एक मॉन्स्टर के सामने इस तरह के मूव्स को यूज करना सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो सेक्टर मास्टर जो होते हैं अपने 2 और एल्डर्स के मरने के बाद अब फिर से भी यहाँ पर पीछे हटने को तैयार नहीं होते और साथ ही वो अपने बाकी के एल्डर से कहता है कि सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ो, हम लोग यहाँ पर वुल्फ पैक टैक्टिक्स को यूज करेंगे, एक साथ मिलकर इसके ऊपर हमला करो ताकि इसे यहाँ पर मौका ही ना मिले तुम्हारे ऊपर अटैक बैक करने का। और सभी एल्डर्स अपनी सोल को एक साथ रिलीज करते हैं। तो कोई मेरे ख्याल में 20-25 एल्डर्स होते हैं जो कि अपनी सोल्स को रिलीज करके एक साथ ज़ूफेन के ऊपर अटैक करते हैं। तो माँ ज़ूफेन वहीं पर से अपनी फायर ड्रैगन को रिलीज करता है। इस बार माँ ज़ूफेन जो होता है अपनी ड्रैगन सोल के नए वेरिएंट को रिलीज करता है जो कि फायर ड्रैगन होती है। जैसे ही वो फायर ड्रैगन को रिलीज करता है तो उन सभी की सोल्स पीछे की तरफ भागना शुरू कर देती है। फायर ड्रैगन जो होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और काफी ज्यादा कूल भी लग रहा होता है। तो माँ ज़ूफेन जो होता है अपने फायर ड्रैगन के मुंह से वहां पर फायर ब्रेथ को रिलीज करता है जो कि उन सभी के ऊपर गिरती है। तो उनमें से काफी सारे फिर से मर जाते हैं। तो बाकी की जो सोल्स होती है पीछे की तरफ भागना शुरू कर देती है। तो माँ ज़ूफेन कहता है नहीं बच्चे अब तुम में से कोई भागकर नहीं जा सकता और साथ ही माँ ज़ूफेन अपनी तलवार निकालता है, ब्लडी बेबी के साथ उन सभी को मारना शुरू कर देता है। तो उनमें से कुछ जो होते हैं फिर वापस लौटते हैं क्योंकि भागने का फायदा कोई नहीं है। तो वो लोग फिर से आकर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो माँ ज़ूफेन जो होता है वहां पर आगे बढ़ता है। इतनी देर में ड्रैगन फिर से अपनी फायर रिलीज करके उनके ऊपर अटैक करता है। दोनों यहाँ पर सेपरेटली फाइट कर रहे होते हैं। ड्रैगन जो होता है वो फायर रिलीज करके उनको मार रहा होता है, ज़ूफेन अपनी तलवार घुमा घुमा कर उनको मार रहा होता है। सेक्टर मास्टर नीचे खड़ा ये
सब कुछ देख रहा होता है और कहता है क्या इसी तरह मेरा सेक्टर पूरी तरह से नाइलेट होने वाला है। मैंने आज तक इस तरह का एल्डर नहीं देखा, मैंने इस तरह का एक डिसाइपल नहीं देखा जो कि खुद यहाँ पर अपनी तलवार से अटैक कर रहा है जबकि उसकी सोल जो है वो अलग फाइट कर रही है। यानी कि इसका मतलब यह है कि दोनों एक हारमोनी में फाइट कर रहे हैं, दोनों अलग अलग भी फाइट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही पहली वाला एल्डर जो होता है फिर से चलाकर कहता है कि सेक्टर मास्टर हमारे 200 में से 100 इथेरियल स्टेज के एल्डर्स मर चुके हैं, क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह हमारे और एल्डर्स मर जाएं? अगर यहाँ पर 200 के 200 एल्डर्स मर गए तो फिर हमारा सेक्टर बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगा। क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा सेक्टर कमजोर हो जाए, कि हमारा सेक्टर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए? तो सेक्टर मास्टर उसे कहते हैं तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर इस लड़के के साथ निगोशिएट करूँ, मैं इस लड़के के सामने घुटने टेक दूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हम बीस टेमिंग सेक्टर के लोग हैं और हम लोग यहाँ पर पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटने वाले, एक लड़के के सामने हम लोग घुटने बिल्कुल भी टेकने वाले। तो इसी के साथ ही एल्डर से कहता है कि सेक्टर मास्टर प्लीज यहाँ पर गुस्सा थूक दे और यहाँ पर इस बात को समझे ये लड़का एक मॉन्स्टर है, ये कोई आम सा लड़का नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर इस लड़के के सामने घुटने टेकने से कोई हमारी इंसल्ट नहीं होने वाली, क्योंकि हम लोग 20 टेमिंग सेक्टर के लोग हैं। बाकी के सभी सेक्टर्स के लोग हमारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सभी लोग बीस्ट को ट्रेन करते हैं, हम बीस्ट को ट्रेन करने में माहिर होते हैं और बीस्ट के साथ मिलकर हमारी पावर लेवल्स इंक्रीज होती हैं। अब जबकि इस लड़के ने किसी स्पेशल डिमोनिक टेक्निक को यूज करते हुए हम सभी के बीस्ट को डरा दिया है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इस लड़के के खिलाफ अपने फुल पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर सकते। अगर फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकते तो फिर पीछे हटने में यहाँ पर शर्मिंदगी कैसी? हम लोग किसी को भी इस बात की जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि उस लड़के ने स्पेशल टेक्निक के साथ हमारे बीस्ट को डरा दिया था, जिसकी वजह से हम लोग उससे फाइट नहीं कर पाए। इसी वजह से उस लड़के के सामने हम लोग बेबस हो गए थे। सेक्टर मास्टर से कहते तो फिर तुम ये चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर इस बात को मान ले कि हम लोग यहाँ पर शर्मिंदा होकर पीछे हट गए, यानी कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन हमारे बीस्ट अगर नहीं निकल रहे फिर भी इसमें हमारी शर्मिंदगी है, यानी कि इसमें हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है। और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर इस लड़के के सामने घुटने टेक कर पीछे हट जाऊं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 728 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि 20 टेमिंग सेक्टर का सेक्टर मास्टर जो पीछे हटेगा या फिर अपने पूरे सेक्टर को बर्बाद करके ही रहेगा।